यस, गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये आपका सेकंड पार्ट है आज का टाइम एंड मोशन का, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ मैं आपको बता रही थी यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है और उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि अगर वो 5 किलोमीटर जाना है उसने और उसकी स्पीड हमेशा चल रही है 60 किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से कंटिन्यू, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब है उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है। इज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट चलते हुए अनइक्वल डिस्टेंस पार कर रहा है, अनइक्वल स्पीड से चल रहा है, तो वो कहलाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप अगर स्कूल के लिए आ रहे हैं, आप चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और आपने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा देर आके आपको ट्रैफिक मिल गया, आपने क्या किया, आपकी स्पीड घट गई तो टाइम बढ़ जाएगा, तो वो आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इन मीटर पर सेकेंड? तो आप क्या निकालेंगे? इसकी स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और निकालना है आपको मीटर पर सेकेंड में। तो आप यहां करोगे 90 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करोगे, 1 आवर को आप सेकेंड में चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। An object moving in a straight line path is said to be uniform motion if its speed remain constant. अगर यूनिफॉर्म चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। A distance time graph show how the distance traveled by a moving object changes with time. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है ये देखिए। जैसे यहाँ पर एक ये ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नीचे आपने एक्स एक्सिस पर टाइम डाल दिया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे लेके 8 मिनट्स तक, और ये आपने यहाँ पर किलोमीटर में डिस्टेंस डाल दिया। तो 1 मिनट में आप कितने गए? 1 किलोमीटर। 2 मिनट में 2 किलोमीटर। तो ये आपका कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, और अलग अलग इसके वेरिएबल्स हैं। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, ये बी वेरिएबल। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि जैसे ही आप चल रहे हैं तो आप कांस्टेंट स्पीड में चलते चले जाएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? सेम स्पीड से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब आपकी स्पीड घटती रहती है या बढ़ती रहती है तो ये आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब ये आपकी स्पीड जो है वो कर्व्ड बनेगी, तब आपकी स्पीड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगी, क्योंकि स्पीड घटती बढ़ती रहेगी। और एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? रेस्ट पोजीशन पर। यहां पर आपका एक 0 स्पीड पर आपकी जो आपकी कोई भी व्हीकल है वो यहाँ पर खड़ा है, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो चुका है, तो वो कहलाएगा आपका एट स्टेशनरी पोजीशन पर। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आपके कर लेते हैं एक्सरसाइजेस। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एन कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट पाथ इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड है तो हमेशा जो मोशन होगा आपका यूनिफॉर्म होगा। The device that is used for measuring intervals in sports event is called stopwatch. Distance time graph for uniform motion is a straight line. Uniform motion में कैसा होगा? Straight line. If a car is running at a constant speed of 60 km per hour, it will cover a distance of dash. तो आप क्या निकालेंगे इसमें? 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर आपको निकालना क्या है? स्पीड दे रखी है आपको और डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर। टाइम है आपका 1 आवर। 1 आवर को आप पहले किस में चेंज कर लेंगे? 1 आवर का मतलब 1/4। ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ
आ जाएगा ऑफ क्वार्टर आवर है इसमें। क्वार्टर आवर का मतलब है कि 1/4 आवर में कितने किलोमीटर जाएगी वो। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज यूज्ड इन क्वार्ट्ज वॉच। द टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन इन 52 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, आपको बताया था कि टाइम पीरियड निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। While plotting a distance time graph, we show the distance quantity on y-axis. x-axis पर हम क्या वो करते हैं, मेंशन करते हैं टाइम, और y-axis पर distance. If the distance time graph is curved line, it indicates that the object is moving with a non-uniform speed. The number of oscillation made by a pendulum is called its frequency. For the most accurate time मेजरमेंट एटॉमिक क्लॉक आर बीइंग यूज्ड। आगे के क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं एक PDF में सेंड करती हूँ।